नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। हम हमारी क्लास को जारी रखते हैं। वे कल आपके सामने जो है हम प्राचीन सभ्यताएं जो थी राजस्थान की, वो टॉपिक हमने शुरू कर दिया था। उसके बारे में हमने जो है 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में जाना था। सबसे पहले जो थी वो थी कालीबंगा। उसके बाद आहड़, गणेश्वर एवं बैराट। तो कल जो है हमने इस पर जो हमने चर्चा की थी, इसमें हमने इसकी स्थापना जो है कौन से जिले में, वो हनुमानगढ़ था। एवं और अन्य जानकारी जो है कल की उस जो अपना पीपीटी थी उसमें आपको मिल चुकी थी। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, उन सब के बारे में जो हमने जानकारी दे दी थी। जैसे कि ये नदी जो थी घग्गर नदी के किनारे पर स्थापित है। उसके अलावा इसका प्राचीन नाम जो था वो सरस्वती था। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी देती थी। आज जो सभ्यता हम लेंगे वो है आहट सभ्यता। तो चलिए आहट सभ्यता। आहट सभ्यता में जिस प्रकार सभ्यताएं, पहले आपको मैंने बताया था कि सभ्यताओं की जो स्थापना है या सभ्यताएं जो स्थापित है वो सबसे ज्यादा नदियों के किनारे हुई है। तो आहट सभ्यता भी जो है एक नदी के किनारे स्थापित हुई थी। इसमें जो जानकारी युक्त चीजें होती है, जैसे उस समय में उपयोग लिए जाने वाली उस समय के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, उनके द्वारा कौन सी चीजों जो है बनाई जाती थी, उपयोग में ली जाती थी। तो उनकी कुछ तस्वीरें आपको नीचे दिख रही होगी एनिमेशन के रूप में, तो आप देख सकते हैं। ये कुछ उस समय पर कलाकृतियां या उनके द्वारा यूज लिए जाने वाले जो बर्तन थे या कुछ कुल्हाड़ियां थी। ये सही दूसरी फोटो यहाँ पे डाल दी गई है, तो इस पर आप ध्यान ना दें। ये जो चीजें थी वो उस समय के लोग जो है उसको अपनी कलाकृति को, उस समय कैसी कलाकृतियां करते थे, वो उसका उदाहरण ये जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है। इसके बारे में हम बात करें कि आहट सभ्यता कौन से जिले में स्थापित है, तो आहट सभ्यता जो है उदयपुर में स्थापित है। आहट सभ्यता जो है, आहट सभ्यता जिले की बात करें तो ये उदयपुर में स्थापित है। नदी की बात की जाए तो ये जो है आयड़ नदी के किनारे स्थापित है। नदी क्या कौन सी थी? आयड़ नदी। इसके अलावा की बात की जाए तो इसकी खोज जो है 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। एवं बात की जाए तो उत्खननकर्ता, इसका जो उत्खनन है वो 1956 में आरसी अग्रवाल द्वारा किया गया था। इसके अलावा इस सभ्यता को पाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो इनमें अन्य विशेषताओं में आहट सभ्यता को बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एवं यहाँ पर जो है और भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनके द्वारा जो है ये अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का जो है वो कार्य इनके द्वारा किया जाता था।
तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो है वो आपको यहाँ पर ये बता दी गई है। हमारी क्लास छोटी रहेगी, आपको मैंने पहले ही कहा था एक एक सभ्यता के बारे में हम जो जानकारी लेंगे। तो आर्य सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमने जान लिया कि ये कौन से जिले में स्थापित है, तो वो जो जिला है वो उदयपुर है। एवं नदी की बात की जाए तो ये जो नदी है वो आयड़ नदी है, जो कि बेड़ज के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा खोजकर्ता की बात की जाए तो 1953 में जो है अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, इस सभ्यता की जो है खोज की गई थी। उनके बाद खोज होने के बाद इसका जो उत्खनन है वो 1956 में आर सी अग्रवाल द्वारा किया गया था। तो आर्य सभ्यता के बारे में जो है आपको यहाँ पर ये पूर्ण एक शॉर्ट एंड स्वीट रूप से पूर्ण जो जानकारी है वो दे दी गई है, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अपनी अगली सभ्यता के साथ, जो कि गणेश्वर रहेगी। थैंक यू।